अंटार्कटिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्री से भरी पड़ी है। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन कई अभी तक साइंस के भी पल्ले नहीं पड़ रही। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है, और यहाँ से मिलने वाला 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करवा कर हमारे अर्थ के पास्ट में कैसे लेकर जाता है। नाजरीन, अंटार्कटिका जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, वहाँ की आइस शीट की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जैसी 5 बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। नंबर 7, 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बी आइस शेल्फ पर एक गैर मामूली निशान देखा। इनको इस पर शक तो तब हुआ जब ये क्रैक जैसा दिखने वाला निशान 2021 के बाद वाली फोटोज में दिखाई दिया। उससे पहले ऐसा कोई निशान वहां मौजूद नहीं था। इन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हॉट वाटर ड्रिल के आगे एक कैमरा लगाकर यहां सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पर लगे कैमरे ने अंटार्कटिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। आइस शेल्फ के बीच एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक केव के अंदर हजारों लाखों एम्फीबोट्स मौजूद थे। एम्फीबोट्स की ये किस्म शरीफ, जिसे अक्सर झींगा भी कहते हैं, उससे काफी मिलती जुलती थी, जो ड्रिल के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। पर सवाल ये है कि अंटार्कटिका में एक रिमोट आइस शेल्फ के 500 मीटर अंदर एम्फीबोट्स कहां से आए, और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर में तो झींगे डिकम्पोज्ड प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका की इस सीक्रेट रिवर में जरूर कभी ना कभी प्लांट्स भी होते होंगे, जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। नंबर 6, समंदर का अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है। दूसरे नंबर पे ब्राउनसन डीप, लेकिन तीसरा गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में मौजूद फैक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर रिकॉर्ड की गई है। फैक्टोरियन डीप को सोनार स्कैनिंग की मदद से अंटार्कटिका के करीब डिटेक्ट किया गया है। इसमें शिप पर सोनार स्कैनिंग लगाकर सदर्न सी के बर्फीले पानी पर चलाया जाता है। अभी तक जो सी फ्लोर का मैप सोनार स्कैनिंग ने बनाया है, इसमें 1200 टेस्ट लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर्स ये जान नहीं पाए कि ये पॉइंट कैसे बना था और इसका आसपास के समुद्री फर्श के साथ क्या कनेक्शन है। नंबर 5, 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन के पैसेंजर्स ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने सबमर्सिबल डिप्लॉय की और पैसेंजर्स को पानी के अंदर जेलीफिश का नज़ारा दिखाया। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, करीब 33 फीट बड़ी। इसको जाइंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश नॉर्मली ओशन की 3500 फीट की गहराई में रहती है, पर इसको अंटार्कटिका के समंदर की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर्स को कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस एरिया में क्या कर रही थी, और वो भी समंदर की सतह पर। नंबर 4, अंटार्कटिका की वीरान बर्फीली वादियों के बीच रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर कुछ एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। ये फोसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके समुद्री फर्श के भी नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पोलन और उनके बीज पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इनका ताल्लुक क्रीटेशियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ गर्माइश भी ज्यादा होती थी। ये फॉसिल्स अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहाँ हरी भरी वादियाँ और रंग बिरंगी फील्ड्स हुआ करती थी। इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है कि अंटार्कटिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहाँ मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3, अंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर अभी तक ढेर सारे मेटेओराइट्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत हैं। इनमें कई मेटेओराइट्स का हमारे पड़ोसी प्लैनेट मार्स से ताल्लुक है। इनमें से एक मेटेओराइट जिसका नाम ALH 84001 है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मेटेओराइट ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी, जब साइंटिस्ट ने यह ऐलान किया कि मार्स से आए मेटेओराइट में माइक्रोफॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब है कि जब मेटेओराइट मार्स से टूटकर यहां आया था, उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है।
इस मीटेओराइट से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहां की वोल्केनिक एक्टिविटीज पर रिसर्च कर सके। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में मौजूद होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले बहुत ज्यादा मिकदार में पानी बहता था। नंबर 2, हम में से अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चलता है। ये राज भी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एंशिएंट आइस क्यूब में मौजूद है। यहाँ पिछले हजारों नहीं लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इनके अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज तक प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर एक साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को महफूज करके बैठे हुए हैं। ये एंशिएंट एयर बबल्स जिनको हजारों नहीं लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। इनमें मौजूद गैसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के कदीम दौर की एक झलक को दोबारा पेंट करने में कामयाब हो पाए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 साल बाद चेंज होता था, लेकिन इसके बाद ये साइकिल 1 लाख साल बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस कोर की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है। जैसे हर 1000 सालों के बाद कौन से तूफान और सैलाब दुनिया में आते रहे हैं और इनको अगली बार कब आना है, ये सारी प्रेडिक्शन इन आइस कोर की मदद से ही की जाती हैं। नंबर 1, 1950 में अंटार्कटिका की आइस शीट के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जो 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर तक ऊंचे हैं, पर हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफ़ी अलग हैं। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं इनको बहुत ज़्यादा पुराना होना चाहिए था, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं। बर्फ़ के कई किलोमीटर नीचे मौजूद इनकी मौजूदगी भी साइंसदानों को परेशान किए हुए है, क्योंकि पहाड़ ज़्यादातर प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ ज़मीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने की वजह से बने हैं। लेकिन अभी तक इस बात का साइंसदानों के पास कोई सबूत नहीं है।